हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक आर्केड में। यहाँ पर मैं लेके आई हूँ 12th क्लास जीव विज्ञान एग्जामिनेशन पेपर सन 2024 का। या सन 2024 के मैं एग्जामिनेशन पेपर लेके आई हूँ। और यहाँ थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, आप लोग प्लीज़ इसको मैनेज करना है। वैसे दिख तो क्लियर रहा है बट हो नहीं पाया इतना ज़्यादा क्लियर। तो यहाँ देखो, हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस में। मैं क्वेश्चंस भी इसमें रिपीट करते जाती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना पड़े। तो यहाँ पर है हमारा बायोलॉजी का एग्जामिनेशन में सन 2024, जो अभी फ़िलहाल उत्तराखंड बोर्ड ने सन 2024 में स्टार्टिंग में हुआ था। पिछले साल का पेपर है ये, इसी साल का कह सकते हैं हम। तो आप लोग तो बोर्ड दोगे सन 2025 में दोगे ना, तो ये सन 2024 पिछले साल बोल सकते हैं हम इसको। देखो ठीक है, सन 2024 के अभी 1-2 दिन ही बचे हैं। तो आप लोगों के लिए ये है जीव विज्ञान का एग्जामिनेशन पेपर, थ्योरी बेस्ड, और 70 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ देखिएगा फाइलेरिसिस रोग किससे होता है, यहाँ टिक मार्क्स से प्रतिजैविकी का निर्माण किससे होता है, ये भी और नंबर को है परजीवी जीवाणु का उपयोग व्यवहारिक स्तर पर किस उत्पादन के लिए किया जाता है, गोल्डन राइस में प्रचुरता होती है, कौन से विटामिन्स की होती है, एक संकरण में जीनोटाइप्स का अनुपात बताइएगा, अनुगुणित और द्विगुणित लिंग निर्धारण सिस्टम में पाया जाता है, और चिकित्सक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाले में आ गया हम। थर्ड वाले पोर्शन में देखो क्या है, अभिकथन बताया गया है, इसमें अभिकरण और उसका कारण बताया गया है। यहाँ पर उसके हिसाब से आपको टिक कराना है, ठीक है, यहाँ पर टिक करना है और कुछ नहीं है, यहाँ टिक करना है। अभिकथन और अभिकरण दे रखा है, तो शायद एक मार्क्स में एक लाइन में आंसर देना है हमें, यहाँ टिक नहीं करना है, 1 मार्क्स में आंसर देना है और नीचे वाले में टिक करना है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा किस टाइप से पेपर आया था सन 2024 में। एक बीज में 1 से अधिक भ्रूण उपस्थित हैं, ये क्वेश्चंस भी आया है। बीटी क्या है, स्त्री के अंडाशय की आरेखीय। देखो डायग्राम मस्ट होते हैं बायोलॉजी में, डायग्राम के बेस पे आप थ्योरी तैयार कीजिएगा। अगर जिसका डायग्राम आपको अच्छे से आता है तो आप थ्योरी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। डायग्राम के नाम उसको अच्छे से करिएगा और डायग्राम ही आप बनाइएगा, ठीक। अगर डायग्राम आपने सोचो लिखा कम है और डायग्राम अगर ज़्यादा लिखे हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चनों को इग्नोर मत कीजिएगा कि डायग्राम। अगर हो पाए तो मैं बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से चैप्टर वाइज आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। अभी थोड़ी टाइम में अब मैं कोशिश करूँगी। अभी आप लोगों को पेपर को देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस आप सब लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये आप पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पेपर इतना लेंथी भी नहीं आता, क्योंकि शॉर्ट्स आते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जो पूछा है वहाँ वही बताइएगा। उसमें जैसे इसमें पूछा है मानव स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, आपको इसमें वर्णन नहीं करना है। आपको पूछा है स्वच्छ नामांकित चित्र करके वर्णन कीजिएगा, तब आपको वर्णन मतलब कि उसके बारे में लिखना है, डिस्क्राइब करना है। अगर उसने आपसे डायग्राम ही पूछा है तो आप डायग्राम ही दीजिएगा और उसको स्वच्छ तरह से। और उसकी नियमिंग जो होती है, चारों साइड फैला के लिख देते हो। बायोलॉजी में नियमिंग ऐसे नहीं लिखा जाता है, एक साइड आपको पता है कि राइट साइड जो होती है बायोलॉजी के डायग्राम की नियमिंग की जाती है, ये याद रखना। और हमेशा डायग्राम का नाम जो होता है, जो मतलब जैसे मान लो आपने किसी शुक्राणु के अंडाणु की कार्ड बना रखी है और उसका नाम आपको लिखना है, तो आप लोग उसका नाम हमेशा ब्लैक पेन से या फिर ब्लैक स्केच से हाईलाइट करके नीचे ही लिखिएगा। कभी